बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। वाराणसी में हफ्तों बाद फिर से एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर इलाके में रहने वाली एक महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। महिला को होम आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। आज मिले पॉजिटिव केस के बाद वाराणसी में अब तक कुल 82,402 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 81,627 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जिसमें 75,324 मरीज होम आइसोलेशन में और 6,303 मरीज विभिन्न अस्पतालों में स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2021 में नई बने DRDO अस्पताल ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में कोरोना से मृत बनारस घराने के संगीत के पुरोधा पंडित राजन मिश्र को समर्पित इस अस्पताल में सभी तैयारियां चाक चौबंद हैं। सूत्रों की माने तो आदेश मिलते ही इसे एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। बरसात शुरू होने और कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलने के बाद मरीजों की संख्या कम होने पर इस अस्थायी कोरोना अस्पताल को बंद किया गया था। बता दें कि अस्थायी हॉस्पिटल बीती 10 मई को खुला था। इससे पहले इसे 16 दिन में तैयार किया गया था। 750 बेड के इस अस्पताल में 250 बेड ICU के हैं और 500 बेड ऑक्सीजन की सुविधा से लैस हैं। मंडल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद अब शहर में 1 दिसंबर से जनपद स्तरीय रंगोली, स्लोगन, चित्रकला, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जनपद के 25 विद्यालयों के 50 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चे मंडल स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में आर महिला कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता बैनर्जी ने बताया कि 1 दिसंबर से जनपद स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ है। 1 दिसंबर को 80 घाट पर रंगोली और 2 दिसंबर को स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आज हमारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें 9 ऑनवर्ड 9 से 12 तक के बच्चे हैं। कोई भी बच्चे, हर विद्यालय से 2-2 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। सारे प्रतिभागी बच्चों से हमें 25 बच्चों को सिलेक्ट करना है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक अधिकारी हर एक बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री समेत देश भर के VVIP आएंगे। इसको लेकर धाम की सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक और मजबूत होगी। इसी को देखते हुए शुक्रवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त A सतीश गणेश और ADG जोन ब्रिजभूषण शर्मा ने विश्वनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने धाम में सुरक्षा व्यवस्था को परखा और चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों ने महत्वों को निर्देशित किया। कक्षा 3 की छात्रा से दुराचार की घटना के बाद पूरे शहर में सनबीम ग्रुप को लेकर आक्रोश है। ऐसे में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सनबीम ग्रुप के चेयरमैन का जिला मुख्यालय पर शिव सैनिकों ने पुतला फूका। शिव सैनिकों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए सनबीम के चेयरमैन दीपक मधोक पर कार्रवाई की मांग की है और ऐसा न होने पर सनबीम लहरतारा पर आत्मदाह की धमकी दी है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिवसेना के नेता अजय चौबे ने कहा कि सनबीम स्कूल में जिस तरह से एक छोटी बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, उस घटना से सभी का दिल दहल गया है। अब लोग कैसे उस स्कूल पर विश्वास करेंगे जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां ऐसा कृत्य हो रहा है। हम लोग प्रत्यापक पुतला फूका है। उसमें पुतला में सनबीम विद्यालय के जो चेयरमैन व प्रधानाचार्य जो जिनके षड्यंत्र द्वारा विद्यालय का एक बच्चा भी इधर से उधर नहीं हो सकता है और उनके नज़र में एक बच्ची का 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह से घटना हुआ जिससे काशी के गरिमा एकदम धूमिल हो गई। नवंबर में यातायात माह के दौरान चंदौली में वाहन चालकों पर पुलिस का डंडा जमकर चला। पुलिस ने 1 माह में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर
90 लाख से अधिक जुर्माना लगाया। साथ ही चालकों को नियमों के पालन को लेकर जागरूक भी किया। 1 से 30 नवंबर तक यातायात माह का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात विभाग की टीम ने अभियान चलाकर वाहनों की जांच पड़ताल की। हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर व इंश्योरेंस फेल 8,329 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही दोबारा यातायात नियमों की अनदेखी न करने की हिदायत भी दी गई। तुलसी घाट पर शुक्रवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने पहुंचे रंजीत शर्मा नामक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और जल पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद रंजीत के शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बिहार के 40 वर्षीय रंजीत शर्मा अपने 8 दोस्तों के साथ तुलसी घाट पर स्नान करने आए थे। तभी अचानक स्नान करते समय रंजीत गहरे पानी में चले गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और जल पुलिस ने रंजीत को ढूंढना शुरू किया। घंटों के प्रयास के बाद जल पुलिस के होमगार्ड एनसीसी सहायक कंपनी कमांडर रामजी साहनी ने मृतक रंजीत शर्मा के शव को बाहर निकाला। वो नहाने गया, किनारे में डुबकी मारा, नीचे चला गया डुबकी मारते ही। गांधी पब्लिक स्कूल का सेंटर निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। गांधी पब्लिक स्कूल का सेंटर निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। सीबीएसई द्वारा इस समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इन परीक्षाओं में सोशल साइंस और साइंस की परीक्षा का तुलसी विद्या निकेतन के छात्रों ने विरोध किया और सीबीएसई बोर्ड से इसे दोबारा करवाने का आग्रह करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों के अनुसार उनका सेंटर शांडिल्य पब्लिक स्कूल मारुति नगर रमना में पड़ा था, जहां दोनों दिन पेपर देर से बांटा गया और पेपर की प्रिंटिंग इतनी ज्यादा त्रुटिपूर्ण थी कि आधे से ज्यादा प्रश्न समझ ही नहीं आए। शुक्रवार को तुलसी विद्या निकेतन के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे छात्रों के अनुसार एग्जाम सेंटर के प्रधानाचार्य के अनुसार भी सीबीएसई ने ऐसा खराब प्रश्न पत्र भेजा है। हम लोग सेंटर पे पहुंचे तो पता चला कि सीबीएसई से पेपर लेट है। पेपर आने में 1:30 बज गए। फिर उसके बाद पेपर दिए, शॉर्ट टाइम दिए, छोटा मतलब 45 मिनट में कहे पेपर वापस ले लो, वापस दो, पेपर वापस दो। फिर उसके बाद यही हाल दूसरे दिन हुआ। 12:45 पे पेपर मिला। 12:45 पे पेपर मिलने के बाद पेपर की क्वालिटी एकदम गंदा, मतलब कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लिखे क्या न करे। और टीचरों से जब कहा तो टीचर का इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सीबीएसई का फॉल्ट है। ऐसा पेपर है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ सकता है। जब कोई नहीं पढ़ सकता तो बच्चे क्या उसको पढ़ के लिखेंगे बताइए। तो बच्चा आपका क्या बोला आपसे? बच्चा आके बोला कि मम्मी इतना मेहनत किए सब डाढ़ हो गया। हम बोली क्या हुआ बोलो, तो बोले कि देखिए मम्मी ये पेपर ऐसा दिए हैं, सब लिपा पोती है, 10:30 बजे से 2 बजे ले बैठा दिए। तो ऐसे ही बच्चा घर से नाश्ता करके गया था, ना खाया था ना पिया था। जो बच्चा 4 बजे तक बिना खाए पिए रहेगा तो आप बताइए वो बच्चा क्या लिखेगा। खराब हुआ है। 2 पेपर जो हुआ है उसको फिर से करवाया जाए। 450 साल पहले देश में सूखा पड़ने के बाद सभी कारोबारों के साथ बुनकरी पर भी काफी मुसीबत का वक्त आ गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए काशी के बुनकरों ने अगहन के महीने में पुराने पुलकोहना ईदगाह में नमाज अदा की गई। इस नमाज की अदायगी के साथ ही बारिश हुई और पूरे मुल्क में खुशहाली आई। इस नमाज का जो सिलसिला चला वो आज तक निभाया जा रहा है और देश की तरक्की के लिए हर साल ये नमाज अदा की जा रही है। बीते 2 सालों से कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप अदा की जाने वाली ये नमाज इस वर्ष अदा की गई। तंजीम 22 के सरदारों ने एक साथ इस नमाज के बाद मुल्क में तरक्की के साथ ही साथ कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ की। नमाज की खासियत ये है कि ये खास नमाज अगहन माह में सिर्फ वाराणसी में ही इसी मस्जिद में अदा की जाती है। सारे सरदार सब इकट्ठा होते थे और फिर समाज के बारे में विचार विमर्श होता था, परेशानियों के बारे में, कारोबार के बारे में, तमाम मसलों पर सारे सरदार बैठते थे, गौर फौज करते थे। तो ये परंपरा चली आ रही है। आज के दिन मुर्री बंद उसको बोलते हैं, कारोबार बंद करते हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं और लगभग जिले के सारे हर इलाके के बुनकर सरदार अपनी काबीना के साथ आते हैं। और इस देश के किसानों के लिए, इस देश के बुनकरों के लिए दुआ मांगे और अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। वो सिलसिला आज तक और जारी और तारी है। आज हमारे इमाम साहब एक बहुत बड़ी जमात के साथ उन्होंने नमाज पढ़ाई। उन्होंने देश के अमन के लिए, देश के तरक्की के लिए, प्रदेश के लिए और इस बनारस के पूर्वांचल के क्षेत्र बुनकरों के लिए
उनके तरक्की के लिए, उनके जो मंदी का दौर चल रहा है जिससे बुनकर परेशान हैं और हिंदू और मुसलमान सब इससे जुड़े हुए हैं, इसके लिए आज उन्होंने दुआ मांगा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्वनाथ मंदिर परिसर पहले रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया था, पर विश्वनाथ धाम के रूप में अब मंदिर परिसर बृहद आकार ले चुका है। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा का भी नया खाका खींच दिया गया है। लखनऊ से आई हाई पावर सुरक्षा कमेटी के विश्वनाथ धाम के निरीक्षण के बाद सुरक्षा घेरे को अमलीजामा पहनाने का काम नए सिरे से शुरू हो गया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार विश्वनाथ मंदिर परिसर से अब यह स्थल श्री काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप ले चुका है। ऐसे में यहाँ एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यह कमांड रूम अत्याधुनिक सेवाओं से लैस होगा। इसके अलावा पूरे परिसर की सुरक्षा को 2 जोन में बांटा गया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।